डियर स्टूडेंट, आज हम कार्य और ऊर्जा चैप्टर से हमारा अगला टॉपिक शक्ति। आज हम समझेंगे कि शक्ति क्या है। शक्ति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। हमने इस चैप्टर में कार्य और ऊर्जा, कार्य के बारे में समझा, ऊर्जा के बारे में समझा कि ऊर्जा क्या है और कार्य क्या है। कार्य हम किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु में बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद में उस वस्तु में विस्थापन होता है, तब कहा जाएगा कि हमारे द्वारा उस वस्तु में किया गया कार्य है। ठीक है स्टूडेंट, ऊर्जा का हमने यांत्रिक ऊर्जा पढ़ा और ऊर्जा क्या होता है ये पढ़ा हमने। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का हमने नियम भी पढ़ा। आज हम समझेंगे कि शक्ति क्या है। शक्ति रमेश एवं राखी के घर पर पानी की टंकी समान आकृति और ऊंचाई की है। दोनों ही अपनी टंकी में पानी चढ़ाने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। राखी के घर की पानी की टंकी रमेश की पानी की टंकी से जल्दी भर जाती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? स्टूडेंट, दो टंकी है और दोनों टंकी में जब उन्होंने क्या किया, विद्युत के मोटर का उपयोग किया। आपने अक्सर घरों में, अपने घरों में भी देखा है कि हम ऊपर रख देते हैं सिंटेक्स की टंकी और हम नीचे से मोटर चालू करते हैं और हमारी टंकी भरती है। तो क्या होता है स्टूडेंट, किसी की पानी की टंकी जल्दी भर जाती है और किसी के पानी की टंकी को भरने में आधा घंटा लगता है और किसी को 1 घंटा लगता है। इसका मेन कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे घर के ग्राइंडर में, मिक्सी में 1 किलोग्राम दाल को हम पीसने में पड़ोसी को ग्राइंडर से ज़्यादा समय लगता है। मतलब इसके पीछे क्या कारण होगा? हम जो पीस रहे हैं उसमें हमको लग रहा है 15 मिनट, हमारे पड़ोसी को उसी को पीसने में लग रहा है आधा घंटा। इसका मेन कारण क्या हो सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसी बात को समझेंगे कि आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है। किसी का काम जल्दी हो रहा है और किसी का काम, वही काम लंबे समय तक चल रहा है और तब उसका काम संपन्न हो रहा है। इसका मेन कारण क्या है? पावर। क्या कारण है? जो हमारा टॉपिक है आज, उसी से रिलेटेड हमने ये पानी की टंकी और हमने ये ग्राइंडर का उदाहरण देकर हम इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या इनमें कुल किया गया कार्य अलग अलग है या मोटर व ग्राइंडर का की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है? हम समझेंगे स्टूडेंट, मोटर, जो मोटर लगा हुआ रहता है उसकी कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी में हाई पावर की मोटर होती है और किसी में लो पावर की मोटर होती है। किसी में यदि लो पावर की मोटर होती है तो उसका जो फंक्शन है वो धीरे धीरे चलता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। और हाई पावर की मोटर होती है वो अपना फंक्शन जल्दी करता है, उसमें कार्य जल्दी पूर्ण होता है। क्या इनमें कुल किया गया कार्य अलग अलग है या मोटर व ग्राइंडर की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है? समान कार्य को करने में अलग अलग मशीनों को लगने वाले समय में अंतर हो सकता है। देखो, कार्य समान है, एक ही समान कार्य है, दोनों में, ग्राइंडर में, मिक्सी में चल रहा है, दोनों ही घरों में पानी जो है वो पानी टंकी में ऊपर चढ़ रहा है, मतलब कार्य तो समान है। किंतु अलग अलग मशीनों को लगने वाले समय में, दोनों में मशीन जो लगे हुए हैं उनमें लगने वाले समय में अंतर हो सकता है। किसी का मशीन जल्दी भर जा रहा है, किसी की मशीन के द्वारा कम देरी में भर रहा है और किसी की मशीन से बहुत ज़्यादा जल्दी भर जा रहा है। अर्थात इनके कार्य करने की दर जो है वो अलग अलग है। कार्य करने की दर दोनों की अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, शक्ति हम किसे कहेंगे? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहेंगे। क्यों हम कहेंगे? कार्य हमारा जो हो रहा है उसमें जो हमारा समय लग रहा है उस दर को हम शक्ति कहेंगे, मीन्स पावर। क्या कहेंगे हम? उस कार्य को, कार्य करने की दर को। कोई कार्य हमारा एक मशीन के द्वारा जल्दी हो गया और कोई कार्य हमारा उसी मशीन के द्वारा देरी से हो रहा है, तो ये कार्य करने की जो दर है ये कहलाएगी शक्ति। हम मोटर बाइक, मोटर कार, विद्युत पंप, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट और आरा मशीन, चारा काटने की मशीन, ट्रैक्टर जैसी मशीनों की शक्ति के बारे में हम बात करते हैं। इनकी शक्ति यह दर्शाती है कि ये कितनी तेजी से ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात कार्य करते हैं।
ये जो मशीनें अक्सर हम यूज़ में करते हैं, खेतों में लगाते हैं, हमारे घरों में है मोटर, हमारा विद्युत पंप लगता है, विद्युत बल्ब हमारा जलता है, तो ये सारी मशीनों की शक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, कभी कभी हाई पावर की मोटर लगा देते हैं इसमें, तो हमारा जो काम है, हमारा जो पावर है वो हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। इनकी शक्ति है दर्शाती है कि ये कितनी तेज़ी से ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात कार्य करते हैं। इन सारी मशीनों को तो हमने लगा दिया स्टूडेंट, लेकिन इसमें जो मोटर लगा हुआ है उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कार्य है यह जल्दी हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो मोटर है वो हाई पावर की लगी हुई है, इसलिए हमारा कार्य करने का दर जो है वो तेज़ी से हो रहा है, जो कहलाता है शक्ति। उसके द्वारा, किसके द्वारा? ऊर्जा, कितनी तेज़ी से उस मशीन के द्वारा ऊर्जा निकल रही है और हमारा कार्य संपन्न हो रहा है। इनकी शक्ति यह दर्शाती है, किनकी शक्ति? हमारी मशीनों की, हमारा ट्रैक्टर की, हमारी ट्यूबलाइट की, हमारे बल्ब की, हमारा मोटर बाइक की। इनकी शक्ति यह दर्शाती है कि ये कितनी तेज़ी से ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात कार्य करते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे गणितीय रूप में ऐसे लिखेंगे, यदि कोई कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को, अभी मैंने आपसे ऊपर भी बताई, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा हमारी वो हो रही है, क्या हो रही है? रूपांतरित हो रही है, और हमारा उस मोटर के द्वारा हमारा कार्य पूर्ण हो रहा है, तो ये ऊर्जा का रूपांतरण हो गया, इसे हम कहेंगे शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है स्टूडेंट? कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। शक्ति की इकाई क्या है स्टूडेंट? वॉट है। यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो ऊर्जा उपयोग की दर 1 जूल बटे सेकंड होगी तथा शक्ति 1 वॉट होगी, अर्थात 1 वॉट बराबर 1 जूल बटे सेकंड। थैंक यू स्टूडेंट।